प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज एक बार फिर से मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें मजबूत करता है, दृढ़ करता है और हमें परमेश्वर में परिपक्व होने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आइए, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर चलूँगा और मैं विश्वास करता हूँ आज जितने जन इस वचन को सुनेंगे बहुत सारी आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं वचन पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 23 वचन को मैं पढ़ूंगा। सबने बड़े ध्यान से सुनना। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज हमने जो वचन पढ़ा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमारी बॉडी में से उस अंग का नाम लिया है, उस हिस्से का नाम लिया है जिसको इंसान कोई भी नहीं देख सकता। आज हम इंसान का बाहर का जो बॉडी है, बाहर का पहरावा है, हम देखते हैं, लेकिन हम किसी के मन को नहीं देख पाते कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में क्या है, क्या नहीं है। हो सकता है हमारे साथ जो हमारा मित्र बैठा है, जो बता रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, मैं तेरा मित्र हूँ, वो अपनी जुबान से बोल रहा है कि मैं तेरा भला करने जा रहा हूँ, हो सकता है वो ही हमारा विरोधी हो, लेकिन हम उसके मन को नहीं जांच पा रहे, हम उसके मन को नहीं देख पा रहे। हमारे मन को देखने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। परमेश्वर की निगाह हमारे फेस के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे हेयर स्टाइल के ऊपर, हमारे कपड़े के ऊपर नहीं, हम कितने खूबसूरत हैं, कितने बदसूरत हैं, इसके ऊपर नहीं परमेश्वर की निगाह। परमेश्वर की निगाह हमारे मन के ऊपर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे मन को देखकर चलता हूं। हम वचन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने सैमुएल को भेजा, सैमुएल नबी को भेजा, जा यिशै के घर में जा, उसके बेटों में से एक बेटे को राजा बनाना। तो जब उसके दाऊद के बड़े भाई आए तो सैमुएल उनका कद काठी देखकर, उनका फेस देखकर, उनकी बॉडी देखकर परमेश्वर से कहने लगा, क्या परमेश्वर मैं इसको राजा बना दूं? सैमुएल, तुम इनका बाहर का फेस देखकर ये मत सिलेक्ट करो कि मैं इनको राजा बनाने वाला हूं। परमेश्वर ने कहा सैमुएल से, सैमुएल तुम बाहर से देखते हो, लेकिन मैं हर एक इंसान को अंदर से देखता हूँ, उसके मन को जांचता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो याद रखें परमेश्वर आपके बाहर के पहरावे को नहीं, परमेश्वर आपके मन को देखता है। क्योंकि जितना भी पाप होता है वो हमारे मन से ही पैदा होता है। जो भी पाप निकलता है वो हमारे मन से निकलता है, उसके बाद हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं। वचन में लिखा है, जब कैन हाबिल के साथ गुस्से हो गया, उससे वो जलन रखने लगा, परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन तेरे मन में शैतान समा चुका है, अपने मन के ऊपर शैतान को हैवी मत होने दो, क्योंकि उसके मन में ये आ चुका था कि मैं अपने भाई को खत्म कर दूंगा। वो अपने भाई से अपने मन में बहुत ज़्यादा जलन रख रहा था, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा बैर रखे हुए था। इसलिए परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन तेरे मन में शैतान समा चुका है, शैतान को अपने मन के ऊपर हैवी मत होने दो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कोई भी पाप हम अपने शरीर से बाद में करते हैं। पहले पाप, वो कोई भी पाप एक कमजोरी है, निराशा है, पहले हमारे मन में आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा शैतान के साथ युद्ध करने का जो मैदान है, क्योंकि हर एक
जंग का मैदान होता है, हर एक युद्ध का मैदान होता है, जो हमारा आत्मिक मैदान है, जिसके जहाँ हमारी शैतान के साथ लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वो हमारा मन है। हमारे मन में हर रोज प्रतिदिन हर टाइम शैतान के साथ युद्ध होता है, और वो है युद्ध का स्थान हमारा मन। इसलिए परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन शैतान तेरे मन में तुमसे झगड़ा कर रहा है, तुम्हारे ऊपर हैवी हो रहा है, उसको अपने ऊपर हैवी मत होने देना। पाप को अपने ऊपर हैवी मत होने देना, शैतान को अपने ऊपर हैवी मत होने देना। शैतान हमारे मन में कई तरह के बुरे विचार डालता है। शैतान हमारे मन में ऐसे विचार डालता, कोई बात नहीं, अब पाप कर ले, बाद में फिर क्या होगा देखा जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर सबसे अधिक हमारे मन को देखता है। वचन में लिखा है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। दाऊद कहता है, प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने मन में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर हमें पाप करने से बचना है तो हमें अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखना पड़ेगा। हमें वचन को पढ़ना होगा, वचन को स्मरण करना होगा, वचन को अपने मन में याद करना होगा। हम अपने मन में बहुत सारी बातों को याद करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन पढ़ते हैं लेकिन उनके ऊपर मनन नहीं करते, अपने मन में नहीं रखते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने मन में नहीं रखते। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आज हमें शैतान का सामना करना है, हर एक पाप के ऊपर फतेह पानी है, हर एक शैतान की चाल के ऊपर हमें जीत हासिल करनी है, तो याद रखो हमें सबसे पहले अपने मन में परमेश्वर के वचन को बसाना शुरू करना है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, शैतान आपके मन में डाल चुका होगा, अब तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन परमेश्वर बोलता है तो मेरे वचन को पढ़, मेरे वचन को अपने मन में रख और उसको बोलना शुरू कर, अपने मन में रखकर तो मैं तेरी लाइफ में काम करूंगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, शैतान आपके साथ बात कर कर बोलेगा शायद अब तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा पाप माफ नहीं हो सकता, तुम्हारी गलतियां क्षमा नहीं हो सकती, शायद अब तुम बहुत आगे निकल चुके हो, अब तुम सुधर नहीं सकते, अब तुम्हारा नशा नहीं छूट सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन लिखा, अपने मन के ऊपर अब परमेश्वर के वचन के द्वारा जीत हासिल करें। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दाऊद ने अपने मन के ऊपर परमेश्वर के वचन के द्वारा जीत हासिल की। इसीलिए दाऊद ने कहा, प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर। उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर। आज हमें भी ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हो सकता आप चोरी ना करते हो, आप गाली ना देते हो, आप कोई ऐसी नशा ना करते हो, कोई बुरा काम ना करते हो, लेकिन याद रखो अगर आपके मन के अंदर पवित्रता ही नहीं है, अगर आपके मन के अंदर बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, तो याद रखो परमेश्वर की आंखें तुम्हारे मन के ऊपर लगी हुई है। क्योंकि इंसान बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर ने सैमुअल से कहा, सैमुअल मैं इंसान को अंदर से देखता हूँ, उसके मन को जांचता हूँ, उसके मन को तोड़ता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर हमें जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को देखना है, अपने मन को शुद्ध करना शुरू करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे मन को पवित्र कर। जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु वचन में लिखा है, जिनके हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज समय है हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बना रहे। परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना शुरू करो, तो देखना परमेश्वर आपके हृदय को शुद्ध करना, परमेश्वर आपकी जिंदगी को सिद्ध करना शुरू कर देगा। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे मन में कई तरह की शैतान बातें लाता है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बोलकर, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखकर चलना है, तो देखना शैतान की हर एक चाल जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वो खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से।
इसी के साथ मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जितनों ने मुझे सुना है इन सबको पर आपकी बड़ी आशीष हो। इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता, आप इंसान को बाहर से नहीं बल्कि उनके मन को देखते हैं। आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। पिता, सुनने वाले की हृदय मन बदल जाए, इनकी लाइफ बदल जाए, इनकी सोच और विचार बदल जाए। तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मैं, आमीन।